जय हिंद फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं कि आप लोग भी मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन। यानी ये प्रतियोगिता परीक्षा से लेकर स्टेट बोर्ड एग्जाम में खूब पूछी जाती है। तो आइए यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन के बारे में समझते हैं, इसको आसान भाषा में। और अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चलेंगे बिलियन के बारे में कि बिलियन होता क्या है, यानी सॉल्यूशन होता क्या है। तो आपको ध्यान रख लेना है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांग मिश्रण को बिलियन कहते हैं। मतलब समांग होता क्या है, यानी कहने का मतलब क्या हो कि अगर हम कोई दो पदार्थ को आपस में मिलाते हैं और मिलाने के बाद वह एक आकार दे, यानी एक आकार का मतलब ये होता है कि जैसे आप पानी में चीनी को घुलाते हैं तो चीनी पानी के अंदर घुल जाता है और एक ही तरह की आकार देती है। तो यानी जब एक ही तरह के कोई दो पदार्थ मिलकर आकार दे तो वो आपका समांग कहलाता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांग मिश्रण को बिलियन कहते हैं। यानी जो भी समांग पदार्थ आपस में मिलाएंगे और वो एक आकार देगा तो सारे के सारे आपका मिश्रण जो होगा वो बिलियन होगा। जैसे नमक और पानी का मिश्रण जो दोनों मिलके क्या करेगा, एक ही आकार देगा। जैसे चीनी और पानी का मिश्रण दोनों मिलके एक ही आकार देगा। जैसे वायु के अंदर बहुत सारे गैस होती है फिर भी वो मिलकर एक ही आकार देती है। तो ये सारे के सारे पदार्थ आपका क्या है बच्चों, बिलियन होता है। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो आगे बताया गया कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बिलियन में एक पदार्थ यानी चीनी कमा नमक, दूसरे पदार्थ यानी दूसरे पदार्थ के अंतर्गत पानी हो जाएगा, यानी जिसके अंदर हम लोग कोई चीज को घुलाएंगे तो पानी हो जाएगा, में पूरी तरह से घुल जाते हैं तो सबके सब आपका बिलियन कहलाता है। यानी बिलियन के अंदर एक पदार्थ क्या होती है, दूसरे पदार्थ में पूरी तरह से घुल जाएगी। जैसे चीनी एक पदार्थ हुआ और पानी दूसरा पदार्थ हुआ, तो ये दोनों मिलके जब घुलेगा तो क्या होगा कि एक ही आकार देगा, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, बिलियन कहलाएगा। अब एग्जांपल में देखते हैं तो नमक और पानी का मिश्रण बिलियन कहलाएगा, वायु का मिश्रण बिलियन कहलाएगा। उसके बाद शरबत, जैसे हम लोग चीनी और पानी को घोल देते हैं, आपस में मिला देते हैं तो शरबत का निर्माण होता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बिलियन हो जाएगा। अब बिलियन से रिलेटेड कुछ तथ्य के बारे में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमें बोला गया कि इसमें मिश्रण के कण आंखों से दिखाई नहीं देते हैं और इन्हें किसी भी भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। अब अलग करने का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए हम लोग जब सुबह सुबह जब उठते हैं तो कुछ व्यक्ति की जरूरत चीज चाय होती है। तो चाय जब बनता है तो उसमें हम लोग चीनी भी मिक्स करते हैं, हम लोग उसमें अदरक भी मिक्स करते हैं, हम लोग उसमें चाय पत्ती भी मिक्स करते हैं। अब क्या है कि ये सब तो मिल गया तो अब ये तो मिश्रण हो गया, लेकिन इसको हम लोग बिलियन नहीं कहेंगे। अब चूंकि क्यों, तो जैसे ही चाय बन जाता है तो हम लोग छन्ना से क्या कर लेते हैं, उस चाय पत्ती को छान के अलग कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ कि इसको हम लोग किसी न किसी भौतिक विधि के माध्यम से अलग कर लिए। लेकिन यहीं पे अगर हम देखेंगे कि पानी के अंदर अगर चीनी को मिला देंगे तो मिलने के बाद वो एक ही तरह की आकार देगा, और एक रंग के आकार देने के बाद क्या है कि इसको आप किसी भी भौतिक विधि से अलग नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात कि इसके मिश्रण के कण जो है आपको दिखाई भी नहीं देगा, इतना छोटा होता है। तो बिलियन का खास बात यह है कि अगर हम किसी पदार्थ को यानी दो पदार्थ को आपस में मिला देते हैं और मिलाने के बाद अगर हम बिलियन बनाते हैं तो उनके कणों को यानी किसी भी भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, न छान के, न पृथक्करण करके, न चून के, किसी भी विधि के माध्यम से हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, इसके कण को हम लोग खुली आंखों से भी नहीं देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं तो बिलियन का फॉर्मूला बनता है, बिलियन बराबर विलायक जोड़ विलय। अगर हम
बिलियन के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे बिलियन जैसे हम लोग शरबत देख लीजिए, शरबत के अंदर हम लोग चीनी, हम लोग पानी, हम लोग नमक, यानी सब मिला के हम लोग क्या करते हैं, शरबत बनाते हैं, तो शरबत आपका बिलियन हो जाएगा। उसी प्रकार विलायक, अब जिसके अंदर हम लोग कोई चीज को घुला देते हैं, जैसे पानी एक सर्वश्रेष्ठ विलायक के रूप में काम करता है, तो पानी के अंदर चीनी भी घुल जाएगा, नमक भी घुल जाएगा, तो पानी क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। और विलय तो जिसके अंदर मतलब किसी पदार्थ को घुलाया जाए, यानी विलायक के अंदर अगर हम कोई पदार्थ को घुलाते हैं तो वह आपका विलय कहलाएगा। जैसे चीनी, जैसे नमक, ये सब आपका विलायक हो गया। यानी अगर इसको पानी में घुलाएंगे यानी विलायक में घुलाएंगे तो घुलने के बाद यह एक ही रंग के आकार देगा, यानी ये अलग नहीं हो सकता, तो ये विलय हो जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं, तो विलयन बनाने के लिए क्या किया जाता है, पानी प्लस चीनी, यानी पानी का मिश्रण और चीनी का मिश्रण लेंगे तो बनेगा शरबत, तो शरबत कहलाएगा विलयन, पानी कहलाएगा विलायक और विलय कहलाएगा चीनी। यहां भी देखेंगे तो तीर के निशान से जो है आपका दिया गया है कि पानी जो है एग्जाम्पल है तो विलायक। अच्छा, विलायक को हम लोग दूसरे भाषा में घोलक कहते हैं, यानी जिसके अंदर हम लोग कोई चीज को घोलते हैं तो विलायक घोलक भी कहलाता है। उसी प्रकार चीनी को देखेंगे तो चीनी विलय है। अब विलय को हम लोग घुल्य कहते हैं, यानी जिसके अंदर वो घुलिए जाए, तो घुलिए जाए मतलब चीनी को अगर हम पानी के अंदर घुलाते हैं, नमक को अगर हम पानी के अंदर घुलाते हैं तो वह घुल जाएगा, तो घुल जाने का मतलब हुआ घुल्य। तो विलय को दूसरा भाषा में हम लोग घुल्य भी कहते हैं। और उसके बाद जब चीनी और पानी यानी पानी और चीनी को मिश्रण कराए तब बना शरबत, और शरबत कहलाएगा विलयन, और विलयन को हम लोग घोल भी कहते हैं। यानी कभी कभी आप लोग आम भाषा में किसी चीज का घोल के रूप में प्रयोग करते हैं, तो घोल भी आपका क्या है, यानी विलयन को हम लोग दूसरे भाषा में घोल भी कह सकते हैं। अब देखेंगे बच्चों, तो विलयन का कुछ शर्त होता है, तो यहां पे हम लोग नोट में विलयन के बारे में लिखे हैं कि समांग मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। यानी समांग का मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई दो पदार्थ को आपस में मिला दे और मिलाने के बाद वह एक ही आकार दे, यानी अगर हम चीनी को पानी में मिला देते हैं तो चीनी पानी के अंदर घुल के और पानी जैसा ही आकार देता है, तो वह फिर आपका क्या कहलाएगा, समांग मिश्रण कहलाएगा। तो समांग मिश्रण होना चाहिए, उसी को हम लोग विलयन कहेंगे। तो इसलिए लिखा गया कि विलयन यानी समांग मिश्रण को ही विलयन कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों पदार्थ मिलकर एक ही आकार देता है। मतलब कोई दो पदार्थ को घुलाते हैं तो दोनों घुल के एक ही आकार दे देता है, जैसे नमक और पानी, जैसे चीनी और पानी। तो ये आपको जब आपस में घुलेगा तो हमेशा ये क्या करता है, एक ही आकार को देता है। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे असमांग मिश्रण के बारे में। तो बच्चों, असमांग मिश्रण का मतलब क्या हुआ कि जब दो पदार्थ आपस में घुलता है तो घुलने के बाद वो एक आकार नहीं देता है। जैसे कि आप समझिए कि कभी कभी हम लोग पानी के अंदर बालुए को मिला देते हैं, तो जब पानी के अंदर आप बालू को मिलाइएगा तो पता चलेगा कि पानी में बालू नहीं घुलता है। तो पानी में जब बालू नहीं घुलता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि असमांग, यानी घुलने के बाद यह एक आकार देवे नहीं कर रहा है। क्योंकि एक आकार कब देता है, जब बालू जो है पानी के साथ घुल मिल जाता और पानी के जैसा ही आकार देता। तो यहाँ पे बालू और पानी का मिश्रण समांग मिश्रण नहीं है, क्योंकि इसको कितना भी प्रयास कर लेंगे घोलने का तो यह क्या होगा कि अलग अलग दिखेगा ही, यानी इनके कण आपस में दिखाई देगा। इसलिए यह जो मिश्रण होता है आपका असमांग मिश्रण होता है। तो असमांग मिश्रण को विलयन हम लोग नहीं कहेंगे, विलयन नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें दोनों पदार्थ आपस में मिलकर एक ही आकार नहीं देता है, यानी दोनों पदार्थ मिलने के बाद एक ही आकार नहीं देता है। जैसे में बालू और पानी का मिश्रण। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है विलयन जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे अभी जस्ट जो है आपका विलय और विलय या विलायक के बारे में। तो आप लोग पहले विलयन को नोट कर लेंगे।
तो बच्चों अब हम लोग सॉल्वेंट यानी विलायक के बारे में पढ़ेंगे कि विलायक होता क्या है। तो देखेंगे तो कहा गया कि जिस पदार्थ में कोई विलेय जैसे चीनी नमक घुलता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में पानी, एथेनॉल, एसीटोन, बेंजीन, ये सबके सब आपका विलायक है। नहीं यहाँ पे देखेंगे तो पानी जो बोतल के अंदर जो पानी है ये भी आपका एक विलायक है और पानी को सबसे अच्छा विलायक रूप में प्रयोग किया जाता है। अब विलायक के बारे में कुछ और जानते हैं। तो विलायक क्या है? तो बिलियन में अधिक मात्रा में होती है, यानी अगर बिलियन के अंदर पदार्थ को देखते हैं तो सबसे अधिक मात्रा में आपका विलायक ही होता है। जैसे आप शरबतें बनाते हैं तो उसमें पानी की मात्रा ज्यादा रखते हैं और चीनी की मात्रा कम रखते हैं, तो पानी विलायक हुआ, इसलिए बिलियन के अंदर विलायक की मात्रा सबसे अधिक होती है। अब विलायक के बारे में कुछ और जानते हैं। तो पानी को सार्वत्रिक विलायक कहते हैं क्योंकि इसका परावैद्युत स्थिरांक सबसे अधिक होता है, यानी इसकी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो अन्य विलायक की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए पानी को हम लोग सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। अब आएंगे तो अगला टॉपिक है आपका मर्जर यानी विलेय। तो विलेय किसको कहते हैं? तो जो पदार्थ विलायक में घुलती है उसे हम लोग विलेय कहते हैं। यानी जिस भी पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं, विलायक के अंदर घोलते हैं, यानी विलायक के अंदर जिस भी पदार्थ को घोलते हैं वह आपका क्या कहलाएगा? विलेय कहलाएगा। जैसे विलेय के एग्जाम्पल देखेंगे तो नमक, चीनी, नींबू का रस, ये सबके सब विलेय पदार्थ होता है। अब आइए विलेय के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। तो विलेय क्या है? तो विलेय बिलियन में कम मात्रा में होती है, यानी अगर हम बिलियन बनाते हैं तो विलेय का हम लोग कम प्रयोग करते हैं। जैसे चीनी और पानी का घोल बनाते हैं तो चीनी की मात्रा कम रखते, पानी अधिक होती है, तो इसलिए बिलियन के अंदर देखेंगे तो विलेय जो होता है वो कम होता है। उसी प्रकार यह विलायक में घुलने वाला पदार्थ होता है, यानी जितने भी विलेय पदार्थ है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, विलेय के अंदर घुलाते हैं, इसलिए इसको कहा गया कि यह विलायक में घुलने वाला पदार्थ है। तो बच्चों आशा करते हैं कि आप लोगों को बिलियन, विलेय और विलायक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।